आदमी कोई भी हालत में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। धंधे में और लाइफ में आजाद वो आदमी होता है जो लगातार ये 6C करते रहता है हर क्षेत्र में। आपने हिम्मत करके क्लास ज्वाइन कर दिया और ट्यूशन टीचर क्या बोलती थी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपने क्लास नहीं छोड़ा। आपके बच्चे आपको चिढ़ाते थे लेकिन आपने छोड़ा नहीं। आपकी बीवी ने चिढ़ाया कि 45 की उम्र में कोई साला कमिटमेंट करने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे करना नहीं चाहिए था। कमिटमेंट करने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। कमिटमेंट करने के बाद ऐसा लगता है मैं भाग जाऊं, मैं वापिस चला जाऊं, मैं वापिस 2 नंबर पे चला जाऊं। कमिट जब करते हो तो 2 चीजें होती है, मतलब करेज उभरती है और करेज के साथ डर उभरता है। डर का मतलब है पैंट गीली करना। नेक्स्ट, यस सर, बोलते रहिए, माइक भी तो आता रहेगा। असंतोष, किसी भी स्थिति में संतोष नहीं रहना। हाँ, हमारा नाम ही संतोष नायर है और लेकिन हमेशा जिंदगी में डिससेटिस्फाइड रहे। और गांधी जी बोलते थे कि डिससेटिस्फैक्शन इज अ मदर ऑफ प्रोग्रेस। आदमी कोई भी हालत में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो संतुष्ट हो गया ना फंस जाएगा। कोई भी चीज में, अगर आपका एक दुकान है और अगर आप एक दुकान में संतुष्ट हो गए तो आपके पास थोड़े टाइम के बाद वो एक दुकान चलाने की कॉन्फिडेंस भी चली जाएगी। तो इसीलिए 1 से 2 जल्दी कर देना है, और 2 पे ज्यादा टाइम रहोगे ना तो वो 2 चलाने का कॉन्फिडेंस चला जाएगा। इसीलिए 3 कर देना चाहिए। मतलब आदमी को रुकना नहीं है। रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है, दोनों खलास हो जाता है। तो बिल्कुल रुकना नहीं है। दूसरी बात, यस सर, वो किया जो आदमी को पसंद नहीं होता है। बिल्कुल, हमारा सक्सेस का फॉर्मूला सरोगी साहब ने बराबर हमसे उठा लिया है। जिंदगी में सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल और एवरेज लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता। अनसक्सेसफुल और एवरेज आदमी को जो करने को अच्छा नहीं लगता, वही चीज की आदत सक्सेसफुल लोगों ने डाली। ये नहीं कि सक्सेसफुल लोगों को वो करना अच्छा लगता है, उन्हें भी वो करना अच्छा नहीं लगता जो अनसक्सेसफुल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता, और इनको भी करने को अच्छा नहीं लगता। तो जैसे सरोगी साहब ने कहा, मुझे भी रोज सुबह 5:30 बजे उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने उठ के उठने की आदत डाली। और तूने नहीं उठ के न उठने की आदत डाली। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब जब आप वो करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। आर यू विथ मी? जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। मुझे गाड़ी चाहिए था तो मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बड़ा आदमी बनना था तो मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पैसा चाहिए था तो मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी कोर्स करने को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट और खर्चा करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब जब आप वो करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और जानबूझ के अगर अच्छी आदतें नहीं डालोगे, अगर जानबूझ के अच्छी आदतों नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। अगर जानबूझ के अच्छा बोलने की कलाकारी डेवलप नहीं करोगे तो अनजाने में ना अच्छा बोलने की कलाकारी डेवलप कर लोगे। अगर जानबूझ के रीडिंग की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में ना पढ़ने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के चैलेंज लेने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में चैलेंज ना लेने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज दाढ़ी नहीं करोगे तो अनजाने में दाढ़ी ना करने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के 1 से 2 दुकान, 2 से 5 दुकान नहीं करोगे तो अनजाने में एक ही दुकान में अपना अंतिम संस्कार हो जाएगा। पहला सी है कमिटमेंट। जोर से बोलिए, पहला सी का नाम क्या है? जैसे ही आप बड़ा कमिटमेंट कर दोगे, कोई भी काम का कमिटमेंट कर दोगे, तो दूसरा सी उभरेगा जिसका नाम है करेज, हिम्मत। कमिटमेंट के बाद ही करेज उभरती है। आपने कमिट कर दिया कि मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं, आपने कमिट कर दिया। अब जब आपने कमिट किया तो आपको मालूम ही नहीं था आप करेंगे कैसे, लेकिन आपने कमिट कर दिया। कमिट जब करते हो तो 2 चीजें होती है, मतलब करेज उभरती है और करेज के साथ डर उभरता है। डर का मतलब है पैंट गीली करना, और करेज का मतलब है गीली पैंट में वो करना जो करना चाहिए। तो जैसे आपने कमिट कर दिया, पहला वाला सी है कमिटमेंट, जैसे आपने कमिटमेंट कर दिया आपका करेज उभरेगा।
करेज यानी हिम्मत सिर्फ कमिटमेंट के बाद ही होती है। जैसे आपने कमिट कर दिया कि मैं जीएसटी भरूंगा, आपने कमिट कर दिया, अब आप तो साले पूरी जिंदगी 2 नंबर काम किया, समझो आपने पूरी जिंदगी आपने 2 नंबर किया, आपके फादर ने भी 2 नंबर किया, आपका फादर तो 2 नंबर के बाप थे और आप उसके बेटे निकले और आपने ये तय कर दिया कि अब मैं 2 नंबर नहीं करूंगा। आपने कर दिया पहला वाला सी। पहला वाला सी क्या है, लाउडली बोलिए। कमिटमेंट कर दिया। और जब कमिटमेंट करते हैं तब दूसरा सी उभरता है जिसका नाम है करेज। करेज का मतलब है, करेज कोई बहुत ही अच्छा फीलिंग नहीं है, करेज एक घबराहट की फीलिंग है। एक फटती है ना, जैसे हमने बोला हम जीएसटी भर देंगे, हमने बाप जन्म में नहीं किया था तो हमने कमिटमेंट कर दिया। कमिटमेंट करने के बाद डर लगता है, कमिटमेंट भरने के बाद ऐसा लगता है कि हम फंस तो नहीं जाएंगे, कमिटमेंट करने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे करना नहीं चाहिए था, कमिटमेंट करने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, कमिटमेंट करने के बाद ऐसा लगता है मैं भाग जाऊं, मैं वापिस चला जाऊं, मैं वापिस 2 नंबर पे चला जाऊं। मतलब ऐसे बहुत सारे ऊट पटांग विचार आपके मन में आएंगे। आपको भाग जाने का, ना करने का, गिव अप करने का बड़ा दिल करेगा, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया तो करेज डेवलप होगी। और जैसी ही करेज डेवलप हो गया, आपका तीसरा सी खड़ा हो जाएगा, उसका नाम है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है आपका माइंड आपको रास्ता दिखाएगा कि करना कैसे है। और जैसे ही आपने वो कर दिया तो आप में चौथा सी खड़ा हो जाएगा जिसका नाम है कैपेबिलिटी। यानी जीएसटी पे करने का कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी। यानी कि चौथा सी है, आप काबिल बन गए, आप 2 नंबर से उठ गए, आप बिल में आ गए, आप काबिल बन गए। ये तो वो बात हो गई जो आपको अंग्रेजी आती नहीं थी, आपने कमिट कर दिया और जब आपने कमिट किया आपकी फटी, आपको लगा कि कमिट करना नहीं चाहिए था। 10 दोस्तों के बीच में आपने कहा कि मैं 6 महीने में इंग्लिश सीख लूंगा और जब आपने ये कमिटमेंट कर दिया तो आपको पता ही नहीं था कि आप करेंगे कैसे। फिर भी आपने हिम्मत करके क्लास ज्वाइन कर दिया और ट्यूशन टीचर क्या बोलती थी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपने क्लास नहीं छोड़ा। आपके बच्चे आपको चिढ़ाते थे लेकिन आपने छोड़ा नहीं। आपकी बीवी ने चिढ़ाया कि 45 की उम्र में कोई साला इंग्लिश सीखता है क्या, तो उसने भी चिढ़ाया, दोस्तों ने चिढ़ाया, सबने चिढ़ाया, अंदर से आत्मविश्वास टूटा, लेकिन आपने कमिटमेंट को छोड़ा नहीं तो आप में आ गया सेकंड सी। सेकंड सी क्या हो गया, करेज आ गया। आप में करेज आ गया। आपने बोला कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा, साली अंग्रेजी तो मैं सीख के छोड़ूंगा। तो करेज आ गई आपकी। और फिर आपका तीसरा सी क्या था, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आपका माइंड, आपका दिमाग आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा, अंग्रेजी सीखने के नए नए पेतरे सिखाएगा आपका माइंड, और आप वो नए नए चक्कर में फंसेंगे और वहां से चौथा सी खड़ा हो जाएगा। चौथा सी लाउडली, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी, आप अंग्रेजी बोलने चालू हो गए, आप काबिल हो गए, आपको बोलने की लत लग गई, आप में वो अंग्रेजी की कैपेबिलिटी आ गई। और कैपेबिलिटी से आती है 5वां सी जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। अभी आप में कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि पिछले 8 महीने से आप जीएसटी भर रहे हैं और पिछले 8 महीने से आप अंग्रेजी बोल रहे हैं और पिछले 8 महीने से वो सब कर रहे हैं, तो आप में आ गई कॉन्फिडेंस। पहला वाला सी क्या था, फर्म कमिटमेंट। दूसरा सी क्या था, तीसरा सी क्या था, क्रिएटिविटी। चौथा सी क्या था, कैपेबिलिटी। 5वां सी क्या था, करेज, अपना कॉन्फिडेंस। और 6वां सी है कंटिन्यूटी। कहते हैं अंग्रेजी के बाद रुकना नहीं है, अब उर्दू सीखो। अब उर्दू का कमिटमेंट कर दिया, साले फिर फंस गए अपन, फिर डाउट आई, फिर हम करेज के तरफ निकले, फिर क्रिएटिविटी यूज किया, एक बड़ा साला मौला मिला, उसने सिखाया और फिर हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड हो गई उर्दू सीखने की। उर्दू में हम शायरी करते हैं फिर, और उसके बाद हमारे को आ गए कॉन्फिडेंस और फिर आ गया कंटिन्यूटी। हमने कहा अब अंग्रेजी सीखेंगे। इस तरह से धंधे में और लाइफ में आजाद वो आदमी होता है जो लगातार ये 6C करते रहता है, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। अभी समझो आपको, अभी मैं जैसा बात करता हूं, आज से करीबन 35 साल पहले तो 2 आदमी के सामने खड़ा कर दो, मेरे को तो मेरी फट जाती थी। अब मैं 5,000 आदमी के सामने खड़े रह के एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करता हूं। तो पहले तो मेरे को ये पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा। तो मैंने पहला वाला सी कर दिया,
लाउडली लाउडली कमिटमेंट कर दिया कि भैया पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। अब जब पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने की, कलाकारी सीखने की हमने वादा किया, तभी हमारे को मालूम ही नहीं था कि हम करेंगे कैसे। ना हमारे में कॉन्फिडेंस था, ना करेज था। बाकी सी नहीं थे, ना करेज था, ना कॉन्फिडेंस था, ना कैपेबिलिटी थी, ना कुछ थी। लेकिन पहला सी कर दिया, जोर से पहला सी, कमिटमेंट कर दिया कि मैं पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने की कलाकारी सीख लूंगा। और फिर आई करेज। बहुत डर लगा कि साला मैंने कमिटमेंट कर दिया कि 6 महीने में मैं सीख लूंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, मेरे को कोई टीचर मिलेगा कि नहीं, लोग पत्थर तो नहीं मारेंगे, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं। लेकिन उन सब के बावजूद उस डर में रहा, मैं उस डर में रहा, उस तकलीफ में रहा, उस उलझन में रहा, उस दर्द में रहा। लेकिन मैंने कमिटमेंट को गिव अप नहीं किया। जब आप कमिटमेंट को गिव अप नहीं करते हैं, तब जाके उभरती है सेकंड सी, लाउडली करेज आ गई। और करेज एक बार आ गई, बोले मर जाऊंगा साला, छोड़ूंगा नहीं, 10 और कोर्स करना पड़े तो, लेकिन मैं कर लूंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। जब करेज आ गई तो तीसरा तो आता ही है, क्या? क्रिएटिविटी। अब आपका रास्ता, आपका दिमाग बोलता बेटा ये कर ले, इससे और बढ़िया होगा, ये आदमी से मिल ले, वो और सिखा देगा, ये किताब पढ़ ले, ये सीडी सुन ले, ये कर ले, यहां पर खड़े होके बात कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। तो क्रिएटिविटी आ गई, और क्रिएटिविटी से आ गई हमारे अंदर पब्लिक स्पीकिंग की चौथी सी। केपेबल बन गए भाई, काबिल हो गए, काबिल, केपेबल हो गए, केपेबल। हम पब्लिक स्पीकिंग में काबिल हो गए, और काबिल जैसे आदमी हो जाता है, पांचवा उभरता है, कॉन्फिडेंस आ गया। बोले खड़ा किधर रहना, बता दे ऑडियंस किधर है, बताओ। कॉन्फिडेंस आ गई, और वहां रुके नहीं हम। 6th सी क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है रुकना नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप रुक गए ना, आपने नया कमिटमेंट नहीं किया ना, तो आपका जो पुराना कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस वो हिलने चालू हो जाएगा। आप ध्यान से मेरी बात सुनना कि अगर आपने कमिटमेंट नहीं किया, नया कमिटमेंट अगर आपने नहीं किया ना, अगर आपने नया कमिटमेंट नहीं किया ना, नया वाला सी, नया कंटिन्यूटी, 6वां सी में नया वाला नहीं किया ना, तो जो पुराना जो सी था ना, उसके पीछे वाला कौन सा? कॉन्फिडेंस, वो हिलने चालू हो जाएगा, वो हिलने चालू हो जाएगा। और आपको डाउट आएगा कि जो आपने कमाया है ना अब तक, और जो आपने किया है, क्या आपने ही किया है? आपको शंका आएगी आप पे, तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। और उसका पहले भी एक सी था, क्या? वो खलास होने चालू हो जाएगा। वो कैपेबिलिटी जो है ना, वो खलास होने चालू हो जाएगा, और आप डर जाएंगे, इतना डर जाएंगे कि आप फिर उसके अंदर फंस जाएंगे। इसीलिए एक दुकान डालने के लिए पहले आपने कमिटमेंट किया होगा। जब वो एक दुकान डाली ना, तो आपकी फटी जरूर होगी। साले हाथ में 8 आना नहीं थी, बीवी का गहना बेच दिया था हमने, सब कुछ कांड करके इधर उधर हाथ पैर मार के रात को 2-2 बजे तक काम करते थे, और हमने एक दुकान डाल दिया। तो पहला एक दुकान डालने के टाइम पे दुकान पे हमने कमिटमेंट की, और वो टाइम पे हमें नहीं मालूम था कि हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। लेकिन बावजूद इसके, बहुत तकलीफ के बावजूद, आप वापिस नौकरी पे नहीं गए, और आप पुश करते रहे, और तो आप में आ गई वो सेकंड वाली करेज। उसके बाद आपने क्रिएटिविटी के साथ उस दुकान को चलाया, और फिर आप में आ गई कैपेबिलिटी एक दुकान चलाने की। एक दुकान चलाने की कैपेबिलिटी आ गई, एक दुकान चलाने की कैपेबिलिटी आ गई, एक दुकान चलाने की, एक दुकान चलाने की कैपेबिलिटी आई, और उससे आई उस एक दुकान को चलाने की कॉन्फिडेंस। और साले हम में से कईयों ने वहां रुक गए, वहां रुक गए।